अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब, शदीद तरीन महंगाई के दौर में हर घरेलू खातून बचत के कोई ना कोई तरीके इख्तियार करती है और कुछ ना कुछ सेविंग करती है। और मेरा ये मानना है कि तमाम अखराजात से पहले ही अगर कुछ ना कुछ निकाल कर अलहदा रख लिया जाए तो ये बहुत ही बेस्ट है। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि समझदार ख़वातीन किचन में कुकिंग के मुख्तलिफ़ तरीके अख्तियार करके, और बहुत से और भी बहुत सारे तरीके हैं। आज के व्लॉग में मैं आपसे कुछ बातें इस तरह की करेंगे हम लोग, और कुछ तरीके आपको, कुछ कुकिंग बताऊंगी जिससे आप घरेलू सतह पर भी बचत कर सकती हैं और इनसे कारोबार भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये मैंने 1000 रुपीज़ पहले ही बचा कर रख दिया है। इस तरह करने से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बचत हो ही जाती है, बल्कि अगर आप इस तरह करते रहें तो ज़्यादा सेविंग हो जाती है। तो आपको अभी बता रही थी कि मैं हमारे घर में सब्ज़ी और फ्रूट इकट्ठा आता है। सब्ज़ी और फ्रूट इकट्ठा आने से बहुत ज़्यादा बचत होती है। आप कभी लेके देखिएगा, बजाय इसके कि आप रोज़ जो घर के बाहर से सब्ज़ी वाला आता है आप उससे महंगे दामों लें। तो मेन बाज़ार से अगर आप इकट्ठी सब्ज़ी ले आते हैं तो आपको बहुत सी बचत हो जाती है। तो आज हमारे घर में फ्रूट आया है, और जो फ्रूट हमारे पेटियों में आता है तो उसके जो नीचे नीचे छोटा फ्रूट होता है, और अक्सर वो जो दब में भी आ जाता है। ख़राब फ्रूट आप निकाल लें, जो पिचका हुआ होता है वो बच्चे भी नहीं खाते हैं, और उसको ख़ुद भी मतलब खाने को दिल नहीं करता है। तो उसको फ्रिज में भी रखने से बस वो गंदा ही हो जाता है, लेकिन कोई खाता नहीं है। तो मैं वो साइड पर कर लेती हूँ। एक आम जो था इसमें थोड़ा सा पिचका हुआ था, पेटी के नीचे आ गया था, तो 2 आम और निकाल लिए हैं। आलू बुखारा है, आड़ू है, और कुछ ये अंगूर हैं। इनको मैंने पील करके काट लिया, और जितना ये फ्रूट था मेजरमेंट करके उतनी ही चीनी। ये 700 ग्राम फ्रूट था तो मैं थोड़ी चीनी कम डाल रही हूँ, 500 ग्राम इसमें चीनी डाल रही हूँ। और क्विक रेसिपीज़ भी आप यूँ ही समझ लें कि आज के व्लॉग में आपको क्विक रेसिपीज़ भी मिलेंगी। तो जैम अगर हम लोग बनाए तो थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने जल्दी से ब्लेंड कर लिया है, बजाय इसके कि मैं इसको डायरेक्ट ही ऐसे ही पैन के ऊपर रख देती। तो ये जैम बनता है तकरीबन आधे घंटे में। लेकिन थोड़ी सी समझदारी कर लें और इसको ब्लेंड कर लें तो ये अब 2 से 3 मिनट में जैम तैयार हो जाता है। सारी चीज़ें मैंने पैन में डाल दी जग से निकाल के, और जब ये थोड़ा सा बॉईल होने लगा तो इसके अंदर एक नींबू का रस डाल देंगे। जब भी फ्रूट घर में आता है और जो भी बच जाता है मैं उसके फ़ौरन के फ़ौरन ही जैम बना के रख देती हूँ। आप इसी तरह जैम का कारोबार भी कर सकते हैं। कल मैंने आपको घर में मायोनीज़ बनाने का तरीका बताया था, जो बहुत सी बहनों को पसंद आया था। इसी तरह आप छोटी छोटी चीज़ें सीख लें, और जिनको बनानी भी आती हैं तो अक्सर वो अपने घरों में अप्लाई नहीं करती हैं। बहुत से मैंने घरों में देखा है और सुना भी है कि जिन बच्चियों को, जिन बहनों को इस तरह की चीज़ें बनानी आती हैं लेकिन वो घरों में बनाती नहीं हैं कि टाइम नहीं है। थोड़ा सा आजकल के दौर में टाइम निकालना पड़ता है, और ये छोटे छोटे बचत के तरीके आपकी ज़िंदगी और आपकी घरेलू सतह पर आपको बहुत ही सुकून देते हैं। जैम जब बन गया तो उसके बाद अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, और सब्ज़ी बनाते वक्त आज ही सब्ज़ी आई है तो खाने पीने के भी मुख्तलिफ़ तरीके आप इख्तियार करके अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ी में, ये आपको बता रही थी कि मैं ये एहतियात से काटा करें। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आजकल निकल रही हैं। ये सुंडी निकल आई थी शिमला मिर्च में, तो सब्ज़ी जब भी बनाएं तो ख्याल से बनाएं। प्याज और टमाटर जब भून गया तो फिर इसके अंदर मैंने डाल देने हैं आलू। और जैम का बता रही थी मैं आपको, वो वीडियो बहुत ही जल्दी जल्दी निकल गई। अब जैम बन गया जब 2 मिनट मेरे लगे हैं उसको। तो जैम सेट होने का तरीका ये है कि अगर आप उसको पैन में डाल के देखेंगे तो वो नीचे की तरफ अगर बहेगा तो फिर वो अभी
1 منٹ یا آدھا منٹ اور پکائیں گے، اور جب وہ پلیٹ کے اوپر ڈالنے سے سیٹ ہو کے بیٹھ جائے گا تو مطلب ہے کہ وہ جیم تیار ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ میں نے اس کے اندر شملہ مرچ بھی ڈال دی۔ ابھی آپ کو بتایا کہ سبزی ہمارے گھر میں اکٹھی آتی ہے، تو جب بھی آپ بہت سارے گھروں میں نے سنا بھی ہے اور یہ بھی دیکھا بھی ہے کہ جب گھروں میں سبزی اکٹھی مرد حضرات ہمارے لا دیتے ہیں، کیونکہ وہ روز تو اپنے کاموں پر مصروف ہوتے ہیں، یا سنڈے کو یا فرائیڈے کو جب سبزی آتی ہے تو ہم میں سے بہت ساری خواتین بھی اکثر ایسے کر جاتی ہیں کہ شاپروں سمیت ہی ان سبزیوں کو فریج میں رکھ دیتی ہیں کہ وقت آئے گا تو وہ بنا لی جائے گی، لیکن یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ آپ جیسے ہی سبزی آئے، بہت سی خواتین، بہت سی سگڑ خواتین، بہت سی سمجھدار خواتین جو ہیں وہ اسی ٹائم ہی اس سبزی کو سمیٹ کر رکھ دیتی ہیں۔ جب نہیں رکھیں گے تو وہ چیز آپ کی فریج میں پڑے پڑے خراب ہو جاتی ہے، اور جب آپ نکالتے ہیں تو وہ چیز آپ کو خراب ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں کریلے آئے ہیں تو اسی ٹائم اس کو کاٹ کر تو فریز کر کے رکھ دیں۔ ایسا کرنے سے کریلے ایک تو بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں، اور دوسرا آپ کا جس دن آپ کوکنگ کر رہے ہیں اس دن آپ کی ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے۔ یہ جناب جیم تیار ہو گیا، اور کسی دن پھر آپ کو حساب بھی لگا کر بتاؤں گی کہ گھر میں چیز بنانے سے کتنا خرچہ آتا ہے اور بازار سے آپ کو چیز کتنے میں پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں آج بینگن آئے ہیں، اور بینگن اگر میں اسی طرح فریج میں رکھ دوں گی تو یہ 2 سے 3 دنوں میں خراب ہو جائیں گے۔ وہ اس لیے کہ آج بھی میرے گھر میں سبزی بن رہی ہے، تو کل انشاءاللہ گوشت یا دال بنے گی، اور پھر حساب سے میں سبزی، گوشت اور دالیں وغیرہ بناتی ہوں۔ تو اگر میں جس دن بینگن پکانے کا ارادہ کروں گی، فریج کھولوں گی، تو یہ بینگن اندر سے کانے بھی ہو چکے ہوں گے اور ان کا ذائقہ بھی خراب ہو چکا ہوگا۔ ایک تو برسات کا بھی موسم ہے، ویسے بھی عام موسموں میں بھی سبزی کو میں فوراً ہی سمیٹ کر رکھ دیتی ہوں۔ بینگنوں کو میں نے جلا دیا ہے، اور جلانے کے بعد اب ان کو چھلکا اتار دیا ہے، اور ان کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد اب اس کو میش کر کے تو میں فریزر میں ڈبوں میں ڈال کے رکھ دوں گی۔ آپ یہ مت سوچئے گا کہ فریزر میں چیز آپ کی خراب ہو جاتی ہے یا اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ میرا کئی سالوں سے آزمودہ ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی بھی آپ کو کوئی گیس کا یا کسی چیز کا ایشو ہو سکتا ہے۔ فریز کی ہوئی چیز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی جان کو فریز کر لیا ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری سبزیاں ہیں جن کو ہم فوراً ہی آتے ساتھ ہی فریز کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کے گھر میں ڈیلی سبزی آتی ہے، یا گھر کے پاس یہ آسانی سے آپ کو بہت ہی اچھے داموں میں مل جاتی ہے، تو اس سے بہترین طریقہ کوئی نہیں ہے۔ تو صاف صفائی کرنے کے بعد پھر آپ سے بھی اجازت چاہتی ہوں۔ اگر یہ میرا ولاگ پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔